नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फियरलेस फाइनेंस के तहत। आज हम बात करने वाले हैं IC38 का लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन का चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है जीवन बीमा उत्पाद पारंपरिक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ट्रेडिशनल। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम जीवन बीमा के कुछ अलग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। शुरुआत करेंगे बेसिक समझ से, जैसे जीवन बीमा होता क्या है और इसकी आपको जरूरत क्यों पड़ती है। फिर बात करेंगे कि ये जीवन बीमा प्रोडक्ट हमारी ज़िंदगी में अलग-अलग गोल्स को, जैसे बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, रिटायरमेंट आदि को पूरा करने में हम हमारे गोल्स में कैसे मदद करती है। आखिर में हम लोग समझेंगे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को, कुछ डिटेल्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमने 2-3 बार मैंने प्रोडक्ट शब्द का उच्चारण किया। प्रोडक्ट आखिर होता क्या है? आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। आम भाषा में प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो बाजार में खरीदी और बेची जाती है, जैसे टूथपेस्ट, मोबाइल फ़ोन्स, बाइक्स, कार्स, कपड़े, ये सब प्रोडक्ट है। लेकिन सिर्फ दिखने या बिकने से कोई भी चीज़ प्रोडक्ट नहीं बनती है। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और फीचर्स को जोड़े जाते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अलग बनाने की कोशिश करती है। हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट सबसे बेहतर लगे, सबसे अच्छा दिखे और लोग उसे पसंद करें। इसलिए वो अपने प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा फीचर्स, ऑफर्स या सर्विसेज को जोड़ती है, ताकि ग्राहक उनसे अट्रैक्ट होकर के उनको खरीदे। एक जीवन बीमा एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले प्रोडक्ट के फीचर्स को अच्छा से पहले समझे और ग्राहक को भी आसान भाषा में समझाए, ताकि ग्राहक एक अच्छा डिसीजन ले सके कि वो कौन सा प्रोडक्ट उसकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छा है। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे टूथपेस्ट में कई सारे ब्रांड हैं, कोलगेट, क्लोजर, प्रॉमिस। तीनों का काम एक ही है, दांत को साफ करना, लेकिन हर एक की खासियत अलग होती है। कोई कहता है फ्रेश ब्रेथ देते हैं, कोई कहता है गम स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो कोई दांत को चमकाता है। भले ही प्रोडक्ट की कैटेगरी एक ही हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन और बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के प्रकार की। प्रोडक्ट्स दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। उस प्रकार के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट या मूर्त वस्तु। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गया, बाइक्स हो गया, कार हो गया, फ्रिज हो गया, जूता हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप एक कार को खरीदते हैं, तो उसे आप सबसे पहले तो चला सकते हैं, देख सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजिबल प्रोडक्ट, मूर्त वस्तु। और दूसरा एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है जिनको हम लोग छू नहीं सकते, मगर उनका फ़ायदा को हम लोग महसूस कर सकते हैं। उसे कहते हैं इनटेंजिबल प्रोडक्ट, अमूर्त वस्तु। इसका असर और वैल्यू आपको एक्सपीरियंस से समझ में आता है। उदाहरण से समझते हैं जीवन बीमा। आप इसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो ये बीमा आपके परिवार को फाइनेंशियली सुरक्षित रखता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जीवन बीमा क्या है? जीवन बीमा एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। ना इसे पकड़ा जा सकता है, ना इसे छुआ जा सकता है, ना इसे देखा जा सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आपने एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है 30 दिन का। तो उसका सब्सक्रिप्शन में आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, ना उसे छू सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं। मगर नेटफ्लिक्स आपको बोला है कि 30 डेज के भीतर में आपका जितना भी नेटफ्लिक्स के ऊपर जो भी प्रोडक्ट आते हैं, मतलब कि जो भी सीरियल्स आते हैं या जो भी फिल्म्स आती है या जो भी शो आते हैं, वो आप देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है? आपको प्रॉमिस कर रहा है 30 डेज का। तो उसी प्रकार लाइफ इंश्योरेंस भी आपको प्रॉमिस कर रहा है। जीवन बीमा का असली मकसद क्या है? हर इंसान के पास एक बहुत कीमती चीज होती है, और वो होती है उसकी कमाने की ताकत, यानी इसी को हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। इसी कमाने की ताकत से हम अपना घर को चलाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, सेविंग्स करते हैं, अपने भविष्य के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, घर को बनाते हैं, आदि बहुत सारे काम करते हैं हम लोग। लेकिन जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता है। बीमारी, एक्सीडेंट या अचानक मृत्यु कभी भी हो सकती है। ऐसी कोई भी घटना हमारी कमाई की ताकत को एक झटके में खत्म कर सकती है। तो आखिर दूसरा सवाल, बीमा जरूरी क्यों है? बीमा हमें एक अनिश्चित घटनाओं से एक प्रोटेक्शन देता है। उदाहरण से समझते हैं, एक परिवार में पिता कमाने वाला होता है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, तो उसका परिवार इमोशनल के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी आ सकता है। अगर उस पिता ने अपना एक लाइफ इंश्योरेंस लिया होता, तो इंश्योरेंस से मिलने वाली रकम उसके परिवार की जिंदगी का सहारा दे सकता है। दूसरा, बीमा कैसे मदद करता है? जैसे कि
कोई भी इंसान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को जैसे ही वो खरीदता है, अपना पहला प्रीमियम भरता है, इंस्टेंट फाइनेंशियल सुरक्षा का सिस्टम बन जाता है। अब अगर पॉलिसी होल्डर्स को कुछ हो जाए तो उसके परिवार उस बीमा की रकम से अपने खर्च को चला सकता है। एक उदाहरण से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। राहुल ने 25 लाख रुपया का एक लाइफ इंश्योरेंस लिया। पहले ही साल का प्रीमियम देने के बाद उसका निधन हो गया एक्सीडेंट होने के कारण। 25 लाख रुपया बीमा कंपनी उसके परिवार को देती है और उसका परिवार उस रकम से अपना आर्थिक मदद करता है। भले ही राहुल ने 15,000 ही रुपया का प्रीमियम क्यों ना दिया। तो बीमा क्या क्या फायदे देता है? बीमा सिर्फ मौत से प्रोटेक्शन नहीं देता है, यह और भी कई जरूरतों को पूरा करता है, जैसे मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार का भरोसा रहता है कि कुछ हो गया तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो कम से कम मिलेगा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी देता है। कुछ पॉलिसीज में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी होते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग को देता है। कई बीमा प्लान्स आपको फ्यूचर्स में इनकम भी देते हैं। टैक्स बेनिफिट देता है। बीमा प्रीमियम पर आपको टैक्स में छूट भी मिलती है। नेक्स्ट, जीवन बीमा में इनोवेशन क्या क्या हुआ है। मैं एक इनोवेशन पे बात करता हूँ। पिछले 200 सालों में लाइफ इंश्योरेंस काफी बदल चुका है। शुरुआत में सिर्फ मौत पर ही पैसा मिलता था और वैसे ही पॉलिसी बिकती थी, किंतु धीरे धीरे नए नए फीचर्स को इसमें जोड़े गए, जैसे इंडोमेंट प्लान, बचत के साथ बीमा, डिसेबिलिटी कवर, अगर कोई अपंगता हो जाए तो क्रिटिकल इलनेस कवर, गंभीर बीमारी से का जो खर्च होता है उसको भी आपको कवर करता है। अभी जो हाल में जो नए बदलाव आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट लिंक पॉलिसीज, इसको आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान या इसे शॉर्ट में आप यूलिप भी कह सकते हैं। अब ऐसे पॉलिसीज आते हैं जहां आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हैं और जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न को पा सकते हैं। उदाहरण, सोनिया ने एक यूलिप प्लान लिया। अब वो खुद डिसाइड करती है कि उसका पैसा इक्विटी में जाएगा या डेप्ट में जाएगा और वो मार्केट से जुड़ा हुआ जो रिटर्न है वो पाती है। दूसरा ऑप्शन, अनबंडल्ड एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट। अब कुछ पॉलिसीज में आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। डेथ कवर चाहिए, क्रिटिकल इलनेस चाहिए, एक्सीडेंटल बेनिफिट चाहिए आदि, और समय के साथ अपनी पॉलिसीज में बदलाव भी कर सकते हैं। उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रवि ने एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी लिया। पहले उसने सिर्फ डेथ कवर लिया था, बाद में जब उसकी शादी हुई, फैमिली बनी, तो उसने क्रिटिकल इलनेस कवर को भी ले लिया, जोड़ लिया उस पॉलिसी में, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट को भी जोड़ लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उपयुक्तता संबंधी जानकारी, सूटेबिलिटी इंफॉर्मेशन। उपयुक्तता का मतलब क्या है? जब कोई बीमा एजेंट किसी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचता है तो उसका सबसे पहला काम होता है यह समझाना कि वो पॉलिसी उस इंसान के लिए सही है या नहीं। यानी बीमा बेचने से पहले यह देखने की जरूरत है कि वो इंसान कौन है, उसकी जरूरतें क्या क्या हैं और वो पॉलिसी जिंदगी के लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा या नहीं। इसी को सोच समझ करके IRDAI ने, जो कि बीमा का रेगुलेटरी बॉडी है, ने एक सिस्टम बनाया, उपयुक्तता संबंधी जानकारी, सूटेबिलिटी इंफॉर्मेशन। आखिर ये होता क्या है सूटेबिलिटी इंफॉर्मेशन? जब कोई एजेंट किसी को बीमा देता है तो उसे ग्राहक के बारे में कुछ जरूरी जानकारी को समझनी होती है, जैसे उनकी उम्र क्या है, उनका इनकम क्या है, उनकी पारिवारिक स्टेटस क्या है, शादीशुदा है या नहीं, बच्चे हैं तो कितने हैं, जिंदगी में किस स्टेज पर है वो, मैंने क्या वो नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की शुरुआत है, क्या वो रिटायरमेंट के नजदीक है, क्या वो रिटायर कर चुके हैं, उनके फाइनेंशियल गोल क्या क्या है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, घर खरीदना, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना, पहले से ही कोई बीमा लिया है या नहीं, उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है, मतलब कि वो कितना जोखिम को वो उठा सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, राहुल की उम्र जो है 28 साल है, अविवाहित है और अच्छी सैलरी पर वो नौकरी कर रहा है। उसका मकसद वेल्थ बनाना है और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी करना भी चाहता है। अब वो कोई एजेंट्स केवल उसे एक डेथ बेनिफिट वाला टर्म पॉलिसी दे देता है तो राहुल की जरूरत के हिसाब से वो उसकी जरूरत अधूरी है या उसकी पॉलिसी अधूरी है। शायद उसे उसके लिए एक यूलिप या इंडोमेंट प्लान बेहतर हो सकता है, जहां उसे सुरक्षा भी मिलेगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा। इसलिए एजेंट का काम सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, बल्कि सही पॉलिसी सही इंसान को बेचना है। उपयुक्तता के बारे में और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे बीमा सिर्फ नाम और उम्र देख करके नहीं बेचा जाता है। एजेंट को इन बातों को ध्यान देना होता है, जैसे कि आपका पॉलिसी का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए,
प्रीमियम कितना होना चाहिए, पेमेंट मोड क्या होना चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या सिंगल प्रीमियम होना चाहिए, ग्राहक का लाइफ स्टाइल और खर्चे करने की आदत क्या है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि सीमा एक सिंगल मदर है जिनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी आय सीमित है। अगर एजेंट उन्हें एक हाई वैल्यू वाला प्रीमियम उनको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोझ देता है, तो वो कुछ महीने के बाद प्रीमियम नहीं दे पाएँगे, तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ऐसे में एजेंट ने अपनी ज़िम्मेवारी ठीक से नहीं निभाया। आईआरडीएआई ने क्या नियम बनाए? आईआरडीएआई ने कहा है कि एजेंट और ग्राहक दोनों को मिलकर के सुटेबिलिटी फॉर्म भरना होगा, जिसमें सारी जानकारी दी जाएगी कि क्यों ये पॉलिसी उस ग्राहक के लिए सही है। नंबर दूसरा, इस फॉर्म पर दोनों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। नंबर तीसरा, ये डॉक्यूमेंट बीमा कंपनी के पास रिकॉर्ड में रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर आईआरडीएआई उसे चेक कर सकती है। नंबर चौथा, जीवन बीमा उत्पाद में राइडर, इंपॉर्टेंट, राइडर होता क्या है? जब आप कोई जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तो आप उसमें कुछ अतिरिक्त सुरक्षा माने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन को भी आप जोड़ सकते हैं, इसे ही आप राइडर बोल सकते हैं। राइडर एक तरह का बीमा पॉलिसी का एड ऑन होता है। ये पॉलिसी के साथ एक छोटा एक्स्ट्रा हिस्सा होता है जिसे आप थोड़ा और प्रीमियम देकर के अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें जोड़ सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइडर आखिर जरूरी क्यों है? हर इंसान की जिंदगी में केवल मौत का खतरा नहीं होता है, कभी कभी दुर्घटना या एक्सीडेंट हो सकता है, कभी गंभीर बीमारी भी हो सकती है या फिर कोई अपंगता भी हो सकता है। ऐसी हालतों के लिए पॉलिसी में प्रोटेक्शन को जोड़ने से आपका सबसे अच्छा तरीका है राइडर का इस्तेमाल करना। उदाहरण से आपको समझाएंगे तो आप शायद समझ जाएंगे। मान लीजिए कि राधिका ने 20 लाख रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। उसे चिंता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो इनकम नहीं कर पाएगी, तो फिर क्या होगा? अब वो चाहती है कि पॉलिसी में एक्स्ट्रा सुविधा हो, तो उसने एक एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर को जोड़ लिया है। अगर वो एक्सीडेंटल के कारण कोई शारीरिक नुकसान होता है या अपंगता होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से उसको अतिरिक्त पैसा मिलेगा, मेन इंश्योरेंस के अलावा, मेन इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसके अलावा। राइडर में क्या क्या फायदे मिलते हैं? एक्सीडेंटल डेथ राइडर, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण होती है तो परिवार को एक्स्ट्रा रकम मिलेगा, मतलब कि डबल। जो भी आपका डेथ हुआ है, डेथ का कवर मिलेगा और प्लस एक्सीडेंट के कारण जो आपने कवर लिया हुआ है, दोनों का कवर आपको मिलेगा। अब आते हैं डिसेबिलिटी कवर पे। अगर बीमा लेने वाला व्यक्ति किसी दुर्घटना की वजह से अपंग या डिसेबिलिटी हो जाता है तो उसे बीमा कंपनी से मदद मिलेगी। नंबर तीसरा, क्रिटिकल इलनेस राइडर, अगर पॉलिसी होल्डर को हार्ट अटैक, कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो कंपनी तुरंत एक तय रकम दे देती है जिससे इलाज का खर्च में मदद मिलती है। राइडर लेने के लिए क्या करना पड़ता है? आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। राइडर लेने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत सी सुरक्षा उसमें जुड़ी होती है। राइडर लेना जरूरी इसलिए है कि वो ऑप्शनल होता है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं राइडर को। कौन सा राइडर आप ले सकते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अमित 25 साल का है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसे लगता है कि अगर वो बीमार पड़ गया या अपंग हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा, तो उसने अपने लाइफ इंश्योरेंस में 3 राइडर को जोड़ दिया। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, मतलब एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। क्रिटिकल इलनेस राइडर, डिसेबिलिटी राइडर। अब अगर अमित को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज बीमा कंपनी उसको पैसे से करेगी, ठीक है। अगर वो काम करने लायक नहीं रहे और उसको पैसे मिलेंगे। अगर एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाए तो उसको डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ समय पहले मैंने आपको एक वर्ड यूज किया, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस प्लान, अवधि बीमा योजना। टर्म इंश्योरेंस प्लान आखिर होता क्या है? टर्म इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो सिर्फ एक तय समय, मतलब कि समय अवधि के लिए ही सुरक्षा देता है। मतलब कि आपने 20 साल का टर्म प्लान लिया है तो ये पॉलिसी सिर्फ 20 साल तक ही वो एक्टिव रहेगी। अगर उस दौरान आपको बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा राशि या सम एश्योर्ड मिलता है। लेकिन वो व्यक्ति उस पूरे समय तक जिंदा रहता है और वो पॉलिसी खत्म हो जाती है तो उसे कुछ भी मैच्योरिटी के रूप में नहीं मिलेगा। सरल जीवन बीमा क्या है? अक्टूबर 2020 में आईआरडीएआई बीमा रेगुलेटर ने एक नया स्टैंडर्ड टर्म प्लान लॉन्च किया, सरल जीवन बीमा, जो हर बीमा कंपनी का बेचना अनिवार्य है। इसमें कोई उलझन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा विकल्प नहीं है, सिर्फ एक सिंपल प्लान जो बीमा धारक की मृत्यु पर तय रकम देता है। इसमें कोई जेंडर, जॉब, लोकेशन या एजुकेशन का कोई पाबंदी नहीं है।
कोई एक्स्ट्रा राइडर या बेनिफिट जोड़ने की इजाज़त इसमें नहीं। बस एक सिंपल प्लान का कवर। मकसद यही है, जीवन बीमा का असली उद्देश्य यही है कि आपका जो है बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना। इसमें कोई सेविंग्स, बोनस या कैशबैक नहीं होता है। बस एक साफ सुथरा प्लान जिसमें अगर मौत हो गई तो पैसा मिलेगा। यह प्लान इनकम रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है। परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी। कुछ टर्म प्लान ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में आप परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस जैसे होल लाइफ प्लान में आप बदल सकते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि आप दोबारा मेडिकल टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप अपनी पुरानी पॉलिसी को ही लंबी अवधि के बीमा में आप बदल सकते हैं। हालांकि जब आप इसे बदलते हैं तो नए प्लान का प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है, कोई वो ज़्यादा फायदा वाला हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सीमा ने 10 साल का एक टर्म प्लान लिया, लेकिन 5 साल बाद उसकी इनकम बढ़ी। अब वो चाहती है कि उसे एक ऐसा प्लान मिले जिसमें सेविंग्स और कैश वैल्यू भी मिले, तो उसे अपनी टर्म पॉलिसी को इंडोमेंट प्लान में बदलाव किया बिना मेडिकल चेकअप के। टर्म प्लान के भिन्न भिन्न वेरिएंट हैं। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं आता है, उसके 3 खास वेरिएंट हैं। हर एक का अपना अपना एक अलग मकसद है और फायदा है। डिक्रीजिंग टर्म प्लान माने घटता हुआ कवर वाला बीमा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये घटता हुआ कवर वाला बीमा कौन खरीदेगा। इस प्लान में बीमा राशि हर साल कम होती जाती है। जैसे जैसे आपका लोन चुकता होता है वैसे वैसे बीमा कवर भी घटता जाता है। कहाँ काम आता है? अगर आपने होम लोन, कार लोन या कोई बड़ा पर्सनल लोन लिया तो ये प्लान उनकी मौत की स्थिति में बचा हुआ ईएमआई को कवर करता है। जैसे मोहन ने 40 लाख रुपया का एक होम लोन लिया, 20 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने ये टर्म प्लान लिया हुआ है, तो बीमा कंपनी बाकी का 20 लाख रुपया बैंक को दे देगी और उनका लोन को खत्म कर देगी। इसे क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस या आपका बंधक मोचन बीमा, मोर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस भी कहा जाता है। अब आते हैं इंक्रीजिंग टर्म प्लान, बढ़ता हुआ बीमा कवर। इस प्लान में आपकी बीमा राशि हर साल बढ़ती जाती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे कवर भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, रीना ने मान लीजिए कि आज 20 लाख रुपया का इंक्रीजिंग टर्म प्लान लिया, तो कितना बढ़ेगा? 5% के हिसाब से बढ़ेगा। तो 5% का हिसाब से 20 लाख का 5% आपका होता है हर साल 1 लाख रुपया। तो हर साल उसका जो है 1 लाख रुपया करके उसका बढ़ता है। टर्म प्रीमियम टर्म प्लान, इसमें अगर टर्म प्लान की पूरी अवधि तक व्यक्ति यदि जिंदा रहता है या पॉलिसी होल्डर यदि जिंदा रहता है तो प्रीमियम वापस दे दिया जाता है। ठीक है, अगर 20 साल के लिए टर्म प्लान लिया गया और हर साल 10,000 रुपया प्रीमियम दिया गया, तो 20 साल तक यदि व्यक्ति या पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है तो टोटल उसने कितना रुपया दिया है? 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया कंपनी उसको वापस दे देगी। लेकिन एक तो ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्लान का प्रीमियम नॉर्मल टर्म प्लान से ज़्यादा होता है। टर्म इंश्योरेंस कब लेना प्रासंगिक है? टर्म इंश्योरेंस सबसे लिए जरूरी तो है, लेकिन कुछ खास स्थितियों में और भी फायदा का सौदा हो सकता है। अगर टेम्पररी नीड्स हो, जैसे आप कोई बड़ा लोन लिया है 15-20 साल के लिए, तो आप टर्म प्लान ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बचत के साथ एड ऑन के रूप में आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई इंडोमेंट या यूनिट पॉलिसी आपने लिया लेकर रखा हुआ है तो उसके साथ ये छोटा सा टर्म प्लान आप जोड़ सकते हैं ताकि मृत्यु के बाद आपको ज़्यादा कवरेज मिले। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर सोच है, बाई टर्म इन्वेस्ट द रेस्ट। मतलब कि सबसे पॉपुलर सोच जो है आजकल यही चल रहा है कि सिर्फ सस्ता टर्म इंश्योरेंस ले लो और बाकी पैसा को म्यूचुअल फंड, एफडी या दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगा। इससे आपको बीमा भी मिल जाएगा और अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा। मगर अहम बात यह है कि टर्म प्लान की सीमा, टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक तय समय तक ही लिया जा सकता है। अधिकतर कंपनियों ने इसे 65 या 70 साल तक ही दिया हुआ है, उसी तक ही आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका कवर कंटिन्यू नहीं किया जाता है। इसलिए जितना जल्दी लगे प्रीमियम उतना कम और कवरेज उतना बेहतर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, आजीवन बीमा, होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं पूरा जीवन का बीमा, आजीवन बीमा। जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा बीमा प्लान होता है जो आपके पूरे जीवन के लिए सुरक्षा देता है, चाहे आपकी मृत्यु किसी भी उम्र में हो।
मतलब जब एक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक बीमा जारी रहेगा और मृत्यु के बाद नॉमिनी को पूरा डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये प्लान कैसे काम करता है? इसमें दो ऑप्शन है। आप जीवन भर प्रीमियम दे सकते हैं या फिर आप तय समय तक आप प्रीमियम दे सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 7 साल, 15 साल, ठीक है। मगर फिर भी पॉलिसी जो है वो चलता रहेगा, यानी बाद में प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा, फिर भी कवरेज जारी रहेगा। प्रीमियम इसका महंगा होता है। तो महंगा क्यों होता है प्रीमियम? क्योंकि ये प्लान हमेशा जारी रहता है और बीमा कंपनी को 100% गारंटी होती है कि वो उसको डेथ बेनिफिट उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए टर्म प्लान काफ़ी ये जो होल लाइफ प्लान है इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है। इसका कैश वैल्यू क्या है? ये आजीवन पॉलिसी का एक खास फायदा ये है कि प्रीमियम देते हैं तो कुछ हिस्सा बचत के खाते में की तरह जमा होता है, जैसे कैश वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ने पर आप लोन के रूप में इसे ले सकते हैं या पॉलिसी को पूरा तरह से सरेंडर करके इसमें पैसे को निकाल सकते हैं। जैसे संदीप ने आजीवन पॉलिसी लिया और 15 साल तक प्रीमियम भरा। अब अगर उसे पैसों की जरूरत पड़ती है तो उस पॉलिसी से 2 लाख रुपया का लोन ले सकता है। हो जाती है तो उसने लोन चुकाया नहीं तो डेथ बेनिफिट में वो रकम को काट करके उसको वापस दे दिया जाएगा उसको लोन को। इसके लिए ये सही प्लान है। परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य के लिए ये प्लान बहुत उपयोगी हो सकता है। आपकी असामयिक मृत्यु के बाद भी परिवार की जिंदगी आरामदायक रहे। अगर आप चाहते हैं कि कोई गंभीर बीमारी होने की स्थिति में आपकी सेविंग्स पूरी तरह खत्म ना हो या फिर आप रिटायरमेंट के समय थोड़ा बचत का सहारा चाहते हैं तो आप ये करा सकते हैं। पीढ़ियों तक ये विरासत छोड़ने का भी एक जरिया है। अगर आपने 20-25 साल तक आजीवन पॉलिसी जारी रखा है तो यह एक तरह का परिवार की दौलत बन सकता है। आप मृत्यु के बाद आपके बच्चे या नाती पोतों का बड़ा फंड मिलेगा जिसे पढ़ाई, बिजनेस या शादी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ ट्रांसफर के रूप में भी देखा जाता है। इंडोमेंट पॉलिसी भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। बंदोबस्त बीमा एक ऐसा बीमा प्लान है जिसमें बीमा भी मिलता है और सेविंग्स भी होती है। इसकी दो स्थिति होती है। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी की अवधि में नॉमिनी व्यक्ति को बीमा की रकम मिल जाती है। अगर पॉलिसी धारक पूरे कार्यकाल तक जीवित रहता है तो वो बीमा का रकम जो है उसे खुद मिल जाता है, मतलब कि सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाता है। मतलब चाहे व्यक्ति रहे या ना रहे, पैसे की जरूरत पैसे आपको मिलेगा ही। इसलिए इसे दोहरा फायदा वाला प्लान भी कहा जाता है। ये प्लान क्यों दिए जाते हैं? लोग इसे इसलिए खरीदते हैं, व्यापक रूप में सुरक्षित सेविंग्स प्लान एक होता है। ये प्लान क्यों लिए जाते हैं? लोग इसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये सुरक्षित सेविंग्स प्लान होता है, पैसे बचाने की आदत डालता है, एक तय तारीख तक बड़ी रकम देता है जो किसी जरूरत काम पर लगाई जा सकती है। कहाँ कहाँ यह काम आता है? लोग इंडोमेंट पॉलिसी को जैसे कि बच्चों की पढ़ाई पर लगा सकते हैं। 10 साल के बाद यदि उनको बच्चों की पढ़ाई करना के लिए उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बेटी की शादी के लिए आप कर सकते हैं, 15 साल का प्लानिंग कर सकते हैं। होम लोन के लिए आप जो है इसका मैच्योरिटी में ईएमआई को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। रिटायरमेंट का सेविंग्स के लिए कर सकते हैं। जैसे 60 की उम्र के लेकर के मेच्योर जब होता है पॉलिसी तो आपको एक पेंशन के लिए एक लमसम अमाउंट की आवश्यकता होती है, तो आप इस प्लान का आप उपयोग कर सकते हैं। टैक्स का फ़ायदा के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बंदोबस्ती पॉलिसी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो है इसका मैच्योरिटी भी इसका जो है टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 10(10)(d) के बाद, ठीक है। पॉलिसी आमतौर पर कब मैच्योर होती है? यह प्लान आमतौर पर 55 या 65 साल की उम्र तक मैच्योर हो जाती है, यानी जब तक इंसान रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट की तैयारी के तौर पर भी इसे खरीदते हुए देखा है। इंडोमेंट पॉलिसी का वेरिएंट इंपॉर्टेंट, जैसे विद प्रॉफिट जिसमें बोनस मिलता है, नॉन प्रॉफिट जिसमें बोनस नहीं मिलता है, लिमिटेड पेमेंट कम समय तक प्रीमियम देना पड़ता है, फुल पेमेंट टर्म मतलब कि जितना साल पॉलिसी चलेगा उतना ही साल तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, मनी बैक पॉलिसी मतलब कि बीच बीच में आपको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। इसमें बीमा भी होता है, पैसों की कैशबैक भी होता है। इसलिए ये प्लान उन लोगों के लिए अच्छा है जिन पर समय समय पर पैसे की जरूरत होती है, जैसे कि मैंने बताया आपका मनी बैक प्लान। चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।
रमेश ने 20 साल के लिए एक मनी बैक पॉलिसी ली जिसमें बीमा रकम 10 लाख रुपया था। 5वें साल 2 लाख, 10वें साल 2 लाख, 15वें साल 2 लाख और 20वें साल जो बाकी का जो 2 लाख रुपया था वो बाकी का जो आपका जो है 40% था वो मिलेगा 4 लाख रुपया, प्लस जो मैच्योरिटी अमाउंट है सम एश्योर्ड प्लस बोनस वो मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, पेंशन प्लान और वार्षिकियाँ। सोचिए आप जिंदगी भर कमाते हैं और हर महीना कमाते हैं, लेकिन एक दिन रिटायरमेंट आएगा, कमाई बंद हो जाएगी, तो खर्चा कैसे चलेगा। ऐसी हालत में अगर आपके पास नियमित आमदनी का कोई इंतजाम आप नहीं करके रखते हैं तो जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पेंशन प्लान या एन्युटीज इस समस्या को आपका हल करता है। पेंशन प्लान होता क्या है? पेंशन प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपनी अभी के समय से थोड़ा थोड़ा रकम आप जमा कर सकते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद आपका हर महीना, हर तिमाही पर या हर सालाना या हर हाफ ईयरली पर एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता रहेगा जीवन भर। जैसे आज बचाओ कल कमाओ वाली सोच। पेंशन प्लान दो तरीके के होते हैं। एक ग्रुप पेंशन प्लान, ये आपकी नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है, जैसे सरकारी कर्मचारी, बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग, ठीक है। या इंडिविजुअल पेंशन प्लान में आप खुद को आप पेंशन आप खरीद सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं। ग्रुप पेंशन दो प्रकार के होते हैं, जैसे डिफाइंड बेनिफिट प्लान, निर्धारित लाभ योजना। आपको रिटायरमेंट पर हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा, जैसे 15,000 रुपया मान लीजिए। निर्धारित योजना वाला प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इसमें हर महीना एक तय राशि जमा की जाती है, लेकिन आपको कितना पैसा मिलेगा और वो निवेश का प्रदर्शन पर वो निर्भर करता है, ठीक है। पेंशन प्लान एन्युटीज रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आपको हर महीना मिलता है उसे कहते हैं एन्युटी। यह एक बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है, लाइफ टाइम इनकम प्लान होता है। मतलब कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, चाहे आप 75 जिए, 95 जिए या 99 जिए या 100 जिए। आसान भाषा में मान लीजिए कि आप 60 की उम्र में 10 लाख रुपया जमा करके एक पेंशन प्लान आपने लिया। अगर बीमा कंपनी कहती है कि मैं हर महीने आपको 6,000 रुपया देगी, तो जब तक आप जिंदा हैं तो यही एन्युटी आपको जीवन भर आपको दिया जाएगा बिना किसी झंझट का। कैसे ये खरीदते हैं ये पेंशन प्लान? आपके दो तरीके हैं। एक तो डेफर्ड पेंशन प्लान, इसमें कुछ सालों तक निवेश करना पड़ता है, फिर बाद में तय उम्र के साथ पेंशन शुरू हो जाता है। जैसे आप 40 वर्ष की उम्र में शुरू कर सकते हैं, या 60 वर्ष की उम्र में शुरू कर सकते हैं, या 55 वर्ष की उम्र में शुरू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। एक तो होता है इमीडिएट पेंशन, माने तत्काल पेंशन। आप इसमें लमसम अमाउंट को देते हैं या एक मुश्त राशि को आप देते हैं और अगले महीने से पेंशन शुरू हो जाती है। पेंशन कैसे मिलती है? ये आप हर महीना पे ले सकते हैं, हर 3 महीना पे ले सकते हैं, या हर 6 महीना पे ले सकते हैं, या हर साल के रूप में आप ले सकते हैं, मगर ये फिर बाद में ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। IRDAI ने सरल पेंशन प्लान को एक आसान बनाने के लिए जनवरी 2021 में एक नया रूप लेकर आया, जिसमें हर बीमा कंपनी को एक स्टैंडर्ड पेंशन प्लान देना जरूरी है, जिसका नाम होता है सरल पेंशन। सरल पेंशन के दो विकल्प होते हैं, 100% खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर वार्षिकी आपको मिलेगी, मतलब कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक पेंशन मिलती रहेगी। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो जो आपने 10 लाख रुपया का आपने जो है पेंशन प्लान करता है वो आपकी नौकरी को वापस मिल जाएगी। ज्वाइंट लाइफ एन्युटी, इसमें आपको जीवन भर आपको पेंशन मिलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी मृत्यु के बाद जो सेकंड होल्डर है उनको भी अब पेंशन मिलता रहेगा, क्योंकि ये ज्वाइंट एन्युटी प्लान है। जब दोनों नहीं रहेंगे तो पैसा पूरे परिवार को मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रतिभागी पर प्लान और गैर प्रतिभागी नॉन पर प्लान, माने पार्टिसिपेटिंग प्लान एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है विद प्रॉफिट, नॉन पार्टिसिपेटिंग का होता है विदाउट प्रॉफिट। अब सवाल है कि इसका मतलब है कि चलिए आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। पार्टिसिपेटिंग या विद प्रॉफिट का मतलब क्या होता है?
इसको शॉर्ट में पर भी बोला जाता है। PAR पर का मतलब होता है हिस्सा लेना। अगर आपने पर पॉलिसी ली है तो आपकी बीमा कंपनी मुनाफे में आपको हिस्सेदार बनाएगी। मतलब कि जो भी प्रॉफिट कंपनी का होता है उसका कुछ हिस्सा आपको बोनस के रूप में मिलता है। आसान भाषा में आपको एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि सोचिए कि आपने एक बीमा कंपनी से पॉलिसी ली है जो पर प्लान है। आप हर साल प्रीमियम भरते हैं। अब कंपनी उस पैसे को अलग अलग जगहों पर निवेश करती है। अगर कंपनी को उस निवेश में कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा आपको भी बोनस के रूप में देती है, और ये बोनस आपकी बीमा राशि से जुड़ जाता है। जैसे कि अगर पॉलिसी में 10 लाख रुपया की पॉलिसी है, हर साल आपको 30,000 रुपया का बोनस मिल रहा है, तो 10 साल पर आपकी कुल पॉलिसी का वैल्यू 13 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है। नॉन पर प्लान, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, विदाउट प्रॉफिट प्लान क्या होता है? नॉन पर प्लान कंपनी के प्रॉफिट में कोई हिस्सा ही नहीं होता है। इस तरह की पॉलिसी में आपको सिर्फ गारंटेड राशि ही मिलती है। अगर कोई आपको बोनस या मुनाफे का हिस्सेदार इसमें आपको नहीं मिलता है। ठीक है। चाहे कंपनी को कितना भी फायदा हो जाए उस प्रोडक्ट से। आसान भाषा में समझे कि अगर आपने नॉन पर प्लान आपने लिया हुआ है तो यदि आपने मान लीजिए कि 10 लाख रुपया की आपने राशि ली हुई है और आपको जो है बोला गया है कि आपको मैच्योरिटी के वक्त आपको 18 लाख रुपया मिलेगा, आप पहले से ही उसमें मेंशन कर दिया जाता है, तो आपका इसमें कोई भी सवाल इसमें आपका नहीं होगा। आपको 18 लाख रुपया ही मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा। ठीक है। और अंत में साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए।